Namaste folks, I hope you will good. तो today I am going to start M series. तो इस सीरीज़ में मैं आपके लिए M से रिलेटेड एवरीथिंग कंप्लीट करेंगे हम इस M सीरीज़ पे। जैसे हम इस पे सो हाइट एजेक्स कैसे कर सकते हैं M में, क्राउजल, MP बाइंड और लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली इस सीरीज़ में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एम्प एंड एम्प ओवरव्यू। तो मैं इस सीरीज़ में आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि एम्प होता क्या है और उसके बारे में बताऊँगा। आई थिंक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, बट कोई नहीं। बट हम नई सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोगों को, बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो एम्प में काम करते हैं, बट उनको थोड़ी दिक्कत आती है कि ये चीज़ कैसे होगी, इस पर एजेक्स कैसे जाएगी, हम इसमें क्राउजल का यूज़ कैसे करेंगे। जो इससे अवेयर नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो मैं उन लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एम्प। तो मैं थोड़ा इसका ब्रीफ बता देता हूँ कि सीरीज़ में क्या क्या होने वाला है, हम क्या क्या सीखेंगे। अगर दोस्तों, अगर मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपने ये सीरीज़ पूरी कवर कर ली, जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो डेफिनेटली आप कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम करेंगे इसमें व्हाट इज़ एम्प ओवरव्यू, AMP के बारे में। एंड क्रिएट AMP HTML पेज एंड रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन AMP पेज एंड ट्रेडिशनल HTML पेजेस। तो दूसरे पॉइंट पे हम इसमें ये सीखेंगे कि HTML पेज कैसे क्रिएट करते हैं इसमें एम्प का, और उसमें हम डिफरेंस कैसे करते हैं कि नॉन एम्प पेजेस और एम्प पेजेस, एम्प पेजेस के और नॉन एम्प पेजेस के बीच में हम कैसे डिफरेंस पता करेंगे। ठीक है, तीसरा होगा कि हम इसमें एम्प पेजेस में इमेज कैसे इंक्लूड करेंगे। नॉर्मल HTML में तो हम एक इमेज टैग के थ्रू कर लेते हैं, बट इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट होगा कि इसमें हम CSS कैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें बेसिकली CSS नॉर्मल स्टाइल टैग में नहीं यूज़ होता है, इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ होती है, तो वो भी हम कवर करेंगे। और फिर हम कवर करेंगे हाउ टू लिंकिंग AMP पेज टू नॉन AMP पेज विद वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होगा कि हम कैसे एम्प पेजेस में को लिंक कैसे करेंगे नॉन एम्प पेजेस से, और वैसे ही नॉन एम्प पेजेस को हम एम्प पेजेस से लिंक कैसे करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर ये भी हम कवर करेंगे। और 6 में कवर करेंगे कि हमने एम्प पेज तो बना लिया, अब उसको वैलिडेट, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एम्प पेज करेक्ट बनाया है या हम वहाँ पे कहीं पे एरर है, तो वो वैलिडेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। एंड 7th पॉइंट हम इसमें सीखेंगे हाउ टू ऐड क्राउजल इन एम्प पेजेस, क्राउजल कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, 8th हम करेंगे कि मिक्स क्राउजल कंटेंट, लाइक जब हमारे पास क्या होता है कि when we have add an image and some text, हमें क्या होता है क्राउजल में हमारे पास कोई ऐड भी दिखाना होता है, और उसके स्लाइड पे कोई टेक्स्ट भी दिखाना होता है, और उस पर एक इमेज भी दिखानी होती है। तो मिक्स क्राउजल हो गया ना। तो मिक्स क्राउजल कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। और हम इसमें ये कवर करेंगे हाउ टू ऐड एड्स इन एम्प पेजेस। लोग बहुत सारी साइट्स में क्या होता है कि एड्स मोनेटाइज करते हैं, ऐड चलाते हैं। तो नॉर्मल नॉन एम्प पेज पे तो हम ऐड बेसिकली सिंपल रेंडर कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एम्प पेज पे उसकी फंक्शनैलिटी अलग होती है उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो हम वो देखेंगे कि हाउ टू ऐड एड्स इन एम्प पेजेस, हम अपने एम्प पेजेस में एड्स को कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो एंड फिर हम कवर करेंगे हाउ टू एम्बेड यूट्यूब वीडियो इन एम्प, अपने एम्प पेजेस पे हम यूट्यूब की वीडियो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये भी हम कवर करेंगे। हाउ टू डिस्प्ले अ ट्वीट इन एम्प पेजेस। तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि आप कोई साइट होती है, जैसे न्यूज़ साइट होती है, वहाँ पे ट्वीट्स डाले रहते हैं। तो वहाँ पे हम एम्प पेजेस में ट्वीट्स को कैसे, वहाँ पे तो JS यूज़ कर लेते हैं हम, है ना, और बट यहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी ट्वीट्स को डिस्प्ले करने का तरीका अलग होता है, वो भी हम कवर करेंगे। जैसे आप कोई साइट बना रहे हैं, वहाँ पे अपने ट्वीट्स किसी दूसरे के ट्वीट दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे, ये भी हम कवर करेंगे इसमें। और फिर 12 पॉइंट हम कवर करेंगे हाउ टू हाईलाइट एन आर्टिकल कोट इन AMP, उन आर्टिकल को हाईलाइट करना, कैसे हाईलाइट करेंगे। ओके, एंड फिर 13 पॉइंट है हाउ टू नेविगेट विद आ साइड बार इन एम्प पेज। एम्प पेजेस में हम साइड बार कैसे बनाएंगे। हम नॉर्मल एम्प पेजेस पे, नॉन एम्प पेजेस पे तो बना लेते हैं JS की हेल्प से एंड CSS की हेल्प से।
तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे साइड बार। तो आपने साइड बार देखा होगा ये वाला, बहुत साइड से मैंने साइड खोल के रखी है स्मार्ट पिक्स। तो ये जो साइड बार है ना, ये हम अपने एम पेजेस पे कैसे बनाएंगे, तो हम ये भी कवर करेंगे इस पे। तो 15 पॉइंट हम ये कवर करेंगे, एक्शंस एंड इवेंट्स इन एम पेजेस। तो आपने नॉन एम पेजेस में देखा होगा कि हम JS के यूज़ से कोई भी इवेंट यूज़ कर लेते हैं, कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करके, jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड करके कोई भी इवेंट्स कुछ भी कर लेते हैं। बट यहाँ पे एम पेजेस पे वो चीज़ नहीं होती है, तो उनको हैंडल करने के लिए एम के अलग एक्शंस होते हैं और इवेंट्स होते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम ये कर रहे हैं कि हैंडलिंग मल्टीपल इवेंट्स। हैंडलिंग मल्टीपल इवेंट्स मतलब कि मल्टीपल इवेंट्स को हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। सेकेंड है मल्टीपल एक्शंस फॉर वन इवेंट। मल्टीपल एक्शंस फॉर वन इवेंट मतलब एक इवेंट पर हम बहुत सारे एक्शंस कैसे कर सकते हैं, इसमें ये सीखेंगे। लाइक कि हमने फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सबमिट एक इवेंट है, फॉर्म सबमिट करा हमने और उस पर हमने क्या करना है, मल्टीपल एक्शंस करने हैं। पॉपअप भी दिखाना है, सक्सेस का मैसेज भी दिखाना है, कुछ कंटेंट भी हाइड करना है एंड लॉट्स ऑफ थिंग हमें ऐसा करना है। तो हम इसका यूज़ करेंगे और सीखेंगे, डोंट वरी। मैं ये सब चीज़ें कवर करूँगा और आपको इतनी ईजिली तरीके से समझाऊँगा। आई होप वी विल गेट बेटर अंडरस्टैंड इफ़ यू स्टे ट्यून विथ माई वीडियोज़, सो डोंट वरी। सो थर्ड पॉइंट है ग्लोबली डिफाइंड इवेंट्स एंड एक्शंस। जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं कि नॉन एम पेजेस में हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे हम ग्लोबली कोई वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट तो यूज़ होती नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली डिफाइन इवेंट्स, कोई इवेंट्स को ग्लोबली डिफाइन कर देना और उनके एक्शंस को ग्लोबली डिफाइन कर देना। MP एक सेट स्टेट होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने जितने भी हमारे पास एक्शन है, इवेंट्स, वहाँ पर हम उनको ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं ताकि हम कहीं पे भी उसका यूज़ कर सके। तो ये भी मैं कवर करूँगा, डोंट वरी। फोर्थ है एलिमेंट स्पेसिफिक इवेंट्स। एलिमेंट स्पेसिफिक इवेंट्स ये हमारे इतने सारे हैं, ये भी हम सब कवर करेंगे। थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। इनपुट एलिमेंट्स की इनपुट करते टाइम हम कौन कौन से इवेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अब JS में देखते हो कि इनपुट पे आप की ऐप पे, ऑन चेंज पे एंड ऐसे ही बहुत होते हैं ना। तो यहाँ पे हम JS तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम इनपुट एलिमेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे और कैसे इसको इवेंट्स को फायर करेंगे ये देखेंगे। सेकेंड है आपका फॉर्म। तो नॉन एम पेज, जिस पे क्या होता है कि अगर आपको विदाउट रिलोड पेज आपको कोई फॉर्म सबमिट कराना होता है तो आप एजेक्स रिक्वेस्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे तो एजेक्स रिक्वेस्ट होगी नहीं। तो अगर हमें पास अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है एम पेजेस में कि आपको फॉर्म सबमिट करना है विदाउट पेज रिलोड, तो हाउ कैन यू डू इट, तो वो चीज़ हम करेंगे यहाँ पे एजेक्स करेंगे। कैसे एजेक्स करते हैं एम पेजेस पे, कैसे फायर करते हैं, और विदाउट एजेक्स भी हम कैसे फॉर्म सबमिट करा सकते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ हम कवर करेंगे। AMP ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट आपने आप लोगों ने नॉन एम पेजेस पे, नॉर्मल पेजेस पे यूज़ किया होगा, ऑटो सजेस्ट, जहाँ पे आपकी कुछ भी टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड सजेशंस आ जाते हैं। तो ये भी हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी देखेंगे। AMP अकॉर्डिंग देखेंगे, AMP क्राउजल देखेंगे, स्लाइड करना, ठीक है। AMP बाइंड देखेंगे, बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत। AMP लाइट बॉक्स का यूज़ कैसे करेंगे। आई थिंक आप लोग बहुत सारी चीज़ से अवेयर नहीं होंगे, बट कोई नहीं, मैं आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आप इस सीरीज़ में बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करूँ और कंटिन्यू रखूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो पे मैं 15 लाइक का टारगेट कर रहा हूँ कि अगर 15 लाइक आएंगे इस वीडियो पे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि आप लोग को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। बट एनीवे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ इस सीरीज़ को देख के मैं एम में परफेक्ट बन जाऊंगा और कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूं, तो हाँ प्लीज़, मैं ये श्योर कहता हूं कि अगर आप मेरी इस सीरीज़ को पूरे अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप एम के लिए कहीं पे भी इंटरव्यू जाएंगे ना, तो आप आराम से उसको फेस कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट है AMP लिस्ट। यहाँ इस AMP लिस्ट का हम यूज़ करके एजेक्स करते हैं। ये कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। AMP सेलेक्टर, AMP साइड बार, AMP स्टेट, AMP वीडियो एंड अदर वीडियो एलिमेंट्स, एंड AMP इमेज लाइट बॉक्स। इमेज कोई इमेज होती है, क्राउजल वाली इमेज होती है, उस पर आपको एक
क्राउज़र वाली इमेज होती है उस पर आप पे क्लिक करना होता है और फिर क्या करना होता है, फिर उसको स्लाइड कराना होता है। तो वहाँ पे हम AMP इमेज स्लाइड बॉक्स का यूज़ करते हैं, AMP ऑडियो, वहाँ पे हम AMP इमेज लाइट बॉक्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है AMP ऑडियो, AMP लाइट बॉक्स गैलरी, AMP लाइव लिस्ट, AMP यूज़र नोटिफिकेशन। ये तब यूज़ होता है जब हम कोई यूज़र से अपने चैनल, अपने किसी साइट्स को सब्सक्राइब कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़र को नोटिफाई कैसे करते हैं, एनिमेशन करना है, आई फ्रेम में कैसे इंक्लूड करते हैं, काउंटडाउन कैसे लगाते हैं, डेट पिकर नॉर्मल आप थिंक बहुत से लोगों ने डेट पिकर यूज़ किया होगा नॉर्मल साइट्स पे, बट AMP पेजेस पे हम डेट पिकर कैसे यूज़ करते हैं, मेगा मीनू कैसे लगाते हैं, मीनू कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। सो डोंट वरी, तो इस सीरीज़ में आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये AMP सीरीज़ अच्छी लगेगी। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। आई थिंक ये बहुत इनफ पॉइंट्स हैं जो कि एक डेवलपर को मोस्टली बेसिक्स जानने चाहिए किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ NAM, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली था ओवरव्यू, हम इस सीरीज़ में क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी व्हाट इज़ AMP, तो वीडियो पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपको नोटिफाई आ जाए और आप इस पे कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।